दोस्तों, सोचिए उस वक्त को जब इंसानियत का ईमान डगमगाने लगेगा, जब हक और बातिल की सरहदें धुंधली हो जाएंगी, जब लोग सच्चाई को झूठ समझेंगे और झूठ को हक मानेंगे। और इसी तारीकी में एक ऐसा फितना उठेगा जो किसी एक कौम, मजहब या मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ईमान का इम्तिहान होगा। वो है दज्जाल, जिसका नाम सुनते ही नबियों के लब कांप उठे, जो इतना बड़ा झूठा होगा कि हर नबी ने अपनी उम्मत को उससे डराया। वो दावा करेगा पहले नेक बनने का, फिर नबी होने का और आखिर में खुदा होने का, लेकिन हकीकत में वो होगा गुमराही, फरेब और तबाही का सबसे बड़ा चेहरा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दज्जाल कौन है, वो कहां से निकलेगा, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका फितना कितना खतरनाक होगा और हम उम्मते मुहम्मदिया उससे कैसे महफूज रह सकते हैं। तारीख के सबसे खतरनाक दौर में दाखिल होने से पहले आइए अपने ईमान को मजीद मजबूत करें। दज्जाल के बारे में जानकर, समझकर और खुद को तैयार करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मिसबाही नेटवर्क। दोस्तों, इंसानियत की तारीख में बहुत से फितनों ने सर उठाया है, मगर सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे गुमराहकुन फितना जो कयामत के करीब में जाहिर होगा वो है दज्जाल, जिसका जिक्र दिलों में खौफ पैदा कर देता है। दरअसल वो फरेब, धोखेबाजी और दिमागी गुमराही का मजहरे आजम होगा। वो ऐसा शख्स होगा जो न सिर्फ खुद को नेक साबित करेगा बल्कि धीरे धीरे नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल एक इंसानी शक्ल में वो मखलूक है जो झूठ, फरेब और गुमराही का मजहर है। वो लोगों के दिलों को अपनी बातों से माइल करेगा, जो नरमी और अमन की ज़बान बोलेगा, जो इंसानियत, तरक्की और खैरखाई का नारा लगाएगा, मगर उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान को उसके रब से काटना होगा। दज्जाल अपने आप को पहले मोमिन जाहिर करेगा, फिर वो नबी होने का दावा करेगा और फिर आखिर में वो कहेगा, मैं रब हूं, मेरी इबादत करो। वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगा, वो हर मजहब में दाखिल हो जाएगा। वो लोगों को वही दिखाएगा जो वो देखना चाहते हैं। वो ऐसा झूठ बोलेगा जो लोगों को हक से ज्यादा हसीन लगेगा। दज्जाल की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके असर से होगी। वो जहां जाएगा वहां ईमान कांपेगा। वो लोगों को हैरत में डालेगा, उनके अक्लों से खेलेगा। वो नबी नहीं होगा मगर लोग उसे नबी मानेंगे। वो रब नहीं होगा मगर लोग उसकी बंदगी करेंगे। हदीस में आता है कि उसकी एक आंख कानी होगी, मगर उसका झूठ इतना पुरजोर होगा कि लोग उसकी आंख में नुक्स नहीं देखेंगे। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, मगर लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा होगा कि वो उसे भी ना पढ़ सकेंगे। दज्जाल का मकसद लोगों की सोच को बदलना होगा। वो इंसानों को उस मंजिल की तरफ ले जाएगा जहां रब का नाम हो, न दीन का असर हो, न हक की तलाश हो। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की जानिब से निकलेगा, उस शहर से जिसका नाम खुरासान है। इस हदीस पाक से वाज़े होता है कि दज्जाल का खुरूज मशरिकी इलाके से होगा। खुरासान वो सरजमीन है जो आज के दौर में ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। और दज्जाल का जब खुरूज होगा तो उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चाल झूठ और फरेब होगी। वो खुद को रब कहलवाएगा और अपनी झूठी रबूबियत के जरिए लोगों के दिलों को माइल करेगा। उसके पास इस कदर मौजिज़ाना शक्ल में शक्ल साजी और दिगर चालें होंगी कि आम इंसान उसके झांसे में आ जाएंगे। वो झूठ को सच और हक को बातिल बनाकर पेश करेगा और उसके पास ऐसे तिकड़म होंगे
कि देखने वाला हैरान रह जाएगा। दज्जाल को अल्लाह ताला कुछ ऐसी ताकतें देगा जो लोगों के इम्तिहान का जरिया होंगी। वो बारिश बरसाने की ताकत रखेगा। अगर किसी बस्ती के लोग उस पर ईमान लाएंगे तो वो वहां बारिश बरसाएगा, जमीन को सरसब्ज कर देगा, मवेशियों को तंदुरुस्त कर देगा। लेकिन जो बस्ती उसे झुठलाएगी वहां वो कहत, भूख और बीमारी फैला देगा। इस किस्म की ताकतें देखकर लोग उसे खुदा का नुमाइंदा समझ बैठेंगे और ईमान से हाथ धो बैठेंगे। यही उसकी असल फसादी कुव्वत होगी, लोगों के ईमान को खरीदना, उन्हें मजबूर करना और फिर गुमराही के दलदल में धकेल देना। हदीसों में आता है कि दज्जाल के पास दो चीजें होंगी, एक आग और एक बाग। वो कहेगा कि ये जन्नत है और ये जहन्नुम, लेकिन हकीकत इसके उलट होगी। उसकी जन्नत दरअसल जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी। यानी वो हक को उल्टा करके दिखाएगा। इससे साबित होता है कि उसका फिक्र सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि फिक्र और अकीदे का भी होगा। दज्जाल के पास एक ऐसा सफर का जरिया होगा जो हवा की तरह तेज होगा। वो पूरी दुनिया का चक्कर चंद दिनों में लगाएगा। हर शहर, हर इलाके में जाकर अपने झूठ का प्रचार करेगा। आज की जुबान में कहें तो वो ग्लोबल नेटवर्क, मीडिया और डिजिटल हिप्नोटिज्म की शक्ल में लोगों के जहनों पर कब्जा करेगा। वो झूठ को इतना बार बार दोहराएगा कि सच लगने लगेगा। उसके पास इल्यूजन की तकनीक होगी। वो आर्टिफिशियल नजारे दिखाएगा जो दिल को लुभाएंगे लेकिन रूह को तबाह करेंगे। दज्जाल का फसाद सिर्फ लड़ाई झगड़े या जादू टोने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार होगा हक को मलिया मेट करके बातिल को हुस्न के साथ पेश करना। वो इंसानियत की आंखों में धूल झोंकेगा। इसलिए ईमान, इल्म, सब्र और दुआ यही उसकी फसाद से बचने के असल जराए हैं। और जब ये फितना अपने आखिरी हद तक पहुंचेगा तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और उसे खत्म करेंगे। जब दज्जाल अपने फितने के आखिरी मरहले में होगा, यानी जब वो सीरिया, फिलिस्तीन और यरूशलेम के इर्द गिर्द अपने फसाद को फैलाएगा, उस वक्त अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर नाजिल फरमाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल शाम के शहर दमिश्क के मशरिकी हिस्से में एक सफेद मीनार के पास होगा। उनके दोनों हाथ दो फरिश्तों के बाजू पर होंगे। जिस वक्त वो उतरेंगे, उनके चेहरे से ऐसा नूर निकलेगा कि हर मोमिन की आंखों को राहत और यकीन हासिल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमीन पर आते ही दज्जाल की कपक भी शुरू हो जाएगी। वो समझ जाएगा कि अब उसका वक्त पूरा हो चुका है। जितनी तेजी से वो दुनिया भर में सफर करता था, उतनी ही तेजी से अब भागेगा, मगर उसकी चालें अब कामयाब नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है कि जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। दज्जाल को आखिरी बार बाबे लुद के पास रोका जाएगा, जो कि आज के दौर में इसराइल के शहर लुद के करीब है। वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक तलवार से या कुछ रिवायतों में अपने हाथ से दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे। दज्जाल के मारे जाने के बाद एक ऐसी सुकून भरी फिजा कायम होगी कि इंसानियत राहत की सांस लेगी। ईमान वालों के चेहरों पर नूर होगा। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ, अमन और हक की हुकूमत कायम करेंगे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेंगे। सूली पर चढ़ाए जाने की अफवाह का इनकार करेंगे और साबित करेंगे कि वो महज अल्लाह के रसूल हैं, न कोई खुदा और न कोई खुदाई में शरीक। दज्जाल का कत्ल दरअसल बातिल की हार और हक की जीत का ऐलान होगा। जो लोग ईमान पर डटे रहे, उन्होंने जाहिरी फायदे नहीं देखे बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया, वो ही कामयाब ठहरे। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और हमारे दिलों को उस दिन हक पर कायम रखे जब बहुतों के पांव फिसल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दज्जाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। क्यों, कैसे निकलेगा और उसका कत्ल कैसे होगा।
दोस्तों, उम्मीद की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।